केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत अभिनंदन वंदन है दोस्तों। और आज हम आपको एमटीएस के पेपर के बारे में एनालिसिस करेंगे। मार्क टेस्ट आपके पास ला रहे हैं 25 जीएस के क्वेश्चन, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर आपको इंक्लूड करके मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें डाला गया है, ठीक ना। इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बुक से मैं आपको बता रहा हूँ। और आप अगर एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स जुलाई या फिर जून जुलाई अगस्त में होने की 100% संभावना है। 15,000 प्लस वैकेंसी है इसमें। और क्योंकि यह वैकेंसी ऐसी है कि लगभग हर साल आ जाती है, और उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा होगा जो हाई स्कूल पास हैं। आप फिलअप कर सकते हैं फार्म, और फार्म फिलअप करने का तिथि आपको 7 मई से नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट पे देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि मई के महीने में, मतलब मई या शुरुआती हफ्ते में, या मई के मतलब 15 मई के बाद हो सकता है आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। फार्म फिलअप होने लगेंगे। फार्म हर कैटेगरी के लोग फिल कर सकते हैं, मात्र 100 रुपया है। ST SC 0 रुपया है। तो ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। और इसमें मैं बता दूं, इंग्लिश और जीके जीएस करंट अफेयर पे मतलब मेरिट बनती है। और क्वालिफाइंग सब्जेक्ट आप जान ही रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर आप ओबीसी से हैं तो 8 नंबर लाना है टोटल 40 क्वेश्चन में। जैसे कि 12 क्वेश्चन है मतलब कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस का। आप सीएचएसएल का भी मैं बताऊंगा, सीजीएल का भी मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चंस कैसे आता है, और उसी अकॉर्डिंग तैयारी हो सकती है। कुछ इंग्लिश के शब्द हैं जो रूट वर्ड्स कहलाते हैं, उनको भी जानिए। इंग्लिश और मतलब एमटीएस में इंग्लिश और जीएस, जीके जीएस करंट अफेयर यही महत्वपूर्ण है। इंग्लिश अगर आपकी 25 में आउट ऑफ 22 लाते हैं, अगर आप ओबीसी से हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अगर आप SC ST से हैं तो 18 प्लस आप अगर इंग्लिश सही कर लेते हैं, उसके 15 प्लस आप जीके जीएस करंट अफेयर कर लेते हैं, तो एसएससी एमटीएस में आपका सिलेक्शन होना 100% तय है, ठीक है ना। वो सेफ स्कोर है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होता है, तब भी आप सेफ जोन में रहेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। चलिए सर डिस्कस कर लिया जाए। मार्क पेपर है, ये चौथा है। टिक जो मैं लगाया हूँ ये कर चुका हूँ, मैं इसको देख चुका हूँ। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, एग्जाम एसएससी एमटीएस टास्क टायर से दोनों पढ़ते हैं। योर नेम अपना ये सब दिखा। देखिए 90 मिनट टाइम अलाउटेड, 90 मिनट है। टोटल क्वेश्चन 90 ही मिलेंगे आपको। टोटल मार्क 270 मार्क, 3 पर क्वेश्चन, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपको सेकंड में रहेगी, यानी इंग्लिश और जीके जीएस करंट अफेयर। देखिए 25 करंट अफेयर है। वीडियो को रोकिएगा। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, तुरंत आंसर नहीं बताऊंगा, थोड़ा समय दूंगा आपको आंसर बताने में, और आप उतने में रोक करके अपना गेस कर लीजिएगा। 25 क्वेश्चन मैं सर ला रहा हूँ, और उधर आपकी मैथ है। तो इन 25 क्वेश्चन में देखता हूं कि आप कितने सही कर लेते हैं। आप प्लीज़, अगर आप एसएससी एमटीएस सिर्फ नहीं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर जो होते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ हूबहू, क्योंकि ये मिक्स है। जो मॉक टेस्ट बनाया गया है, मॉक टेस्ट है इसमें मिक्स दिया गया है। कभी सीजीएल में भी पूछा गया, सीएचएसएल में भी पूछा गया है, जीडी में भी पूछा गया है, वही क्वेश्चन कुछ इसमें भी पूछ दिया गया है। एमटीएस में ऐसा नहीं कि सिर्फ एमटीएस का ही उठा को एमटीएस में पूछता है, ठीक ना। जीके जीएस करंट अफेयर यथार्थ सागर है, ये कहीं से भी पूछ सकता है, या हम आपको सबको मालूम है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसमें से वीडियो को रोक करके अपना गेस करें। अगर आप छात्र हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपके लिए यूजफुल वीडियो हो। अदरवाइज अगर आप नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। चलिए देख लिया जाए। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में अपनी खुदाई शुरू की थी? RS बिट, SR राव, या RD बनर्जी, या MS वस। हम अपनी वीडियो में रुक जाते हैं, आप इसका आंसर जो है मुझे बताइए, ठीक है। तो पहले का सही जवाब क्या है? पहला ही RS बिट्ट जी ने किया है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न देखिए, लिख रहा है निम्नलिखित शासकों में से कौन तुलु वंश से थे? कौन तुलु वंश से थे? दिया है सिम्हा, मतलब कि सिम्हा, विष्णु, विष्णुवर्धन, विष्णुमित्र, शुंग, कृष्णदेव राय। आप बताइए इसमें से कौन सा सही है। दूसरा का क्या है सही? डी, यानी कि कृष्णदेव राय ने किया है। तुलुक वंश के थे, कौन थे? कृष्णदेव राय थे, ठीक है ना। दूसरा का डी। अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कह रहा है बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? हेक्टर मुर्रो ने किया था, ठीक ना। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? आप लोग जानते हैं, 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी, या 62 को हुई थी, कमेंट में करेंगे, ठीक है। तो हेक्टर मुर्रो। गायन की माड या मंड शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? चौथा क्वेश्चन है, और चौथे क्वेश्चन का सही जवाब है बी वाला, राजस्थान, ठीक ना।
मांड या मंड सब शैली किसी राजस्थान से है। रूमी दरवाजा का स्थित है, रूमी दरवाजा देखिए पूछा गया, पांचवा है। रूमी दरवाजा स्थित है कहाँ पे स्थित है? रूमी दरवाजा लखनऊ में आपकी स्थित है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। भारत की योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों यानी ACZ को अभिलक्षित किया गया था, बताइए सर। छठे क्वेश्चन का सही जवाब, तो छठे क्वेश्चन का सही जवाब है बी वाला यानी 15। भारत में आपको भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ मिलेगा? सातवां बताइए। सातवें का सही जवाब है बी यानी मुनस्यारी में मिलेगा। अब मुनस्यारी पड़ता कहाँ है, इस बताइए आप हमें। वर्ष के किस दिन पृथ्वी अपसौर यानी एफिलियन नामक स्थिति में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, ये आपको बताना, आठवां। और आठवें का सही जवाब है यानी 4 जुलाई को, यानी सी वाला। नौवां देख लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र एवं ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है। नौवें का सही जवाब, नौवें का सही जवाब ए यानी सूर्य है, ठीक ना। 10वां देख लीजिए, कह रहा है कि CFCS यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कृत्रिम रसायनों किस पर्यावरण परिघटना से संबंध किया गया, ये वाला आपको बताना है। दो ऑप्शन आप नीचे देख लीजिए, दो ऑप्शन इधर हम आपको दिखा दे रहे हैं, ज्वारी मात्रा से या फिर ओजोन के क्रमिक रूप से। इसका सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ मैं, यानी डी वाला यानी ओजोन क्रमिक संरचना। 11वां का सही जवाब, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? तो इसका सही जवाब है बी यानी 1946 में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं, 12वें का बताइए। 12वें का सही जवाब है सी वाला यानी एकल स्तरीय सरकार, ये सी वाला सही है। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए बढ़िया से। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि डॉट डॉट बताता है कि निकट दृष्टि मुद्रा यानी बैड मनी उत्कृष्ट मुद्रा यानी गुड मनी को भी संचलन से बाहर निकाल देती है। तो कौन निकाल देती है, यानी किसका नियम? ग्रेसम का नियम। 13वां का बी सही है। 14वां क्वेश्चन का देख लीजिए, कह रहा अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उपादान लिखा, उपादान द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या